अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? घर से निकल चुकी हूँ शूट के लिए, क्योंकि बहुत दिनों बाद शाइस्ता से मुलाकात हुई थी ना, तो उसने इतना मज़े का पराठा बनाया। ओह माय गॉड! चंदा ने इतना पराठा नहीं अच्छा बनाया था। इसलिए नहीं बनाया था कि आटा जो है उसमें उसने मिक्स कर दिया था वाइट आटा। तो वाइट आटा जो है वो तो बड़ा मुश्किल है, खाना खाया नहीं जा रहा था। जैसे पठान का पराठा होता है ना, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो मैंने एक ही दफ़ा हल्का सा खाया और छोड़ दिया था। तो शाइस्ता बहुत अच्छा पराठा बनाती है, देसी घी का पराठा और चाय और अंडा मैंने नहीं खाया, उसमें डबो डबो के खाया, बड़ा मज़ा आया। तो हम दोनों की बात भी नहीं हुई थी बहुत दिन से। वो भी शूट पे थी, मैं भी शूट पे थी, रात को वो भी लेट आई, मैं भी आके सो गई, तो बात भी ना हो सकी। तो आज सुबह हमने नाश्ते में थोड़ी सी बातें की, उतनी देर में गाड़ी भी आ गई और आपसे बात करने का टाइम घर पे नहीं मिला। तो मैंने सोचा चले गाड़ी में बात कर लेती हूँ। बात ये जनाब कि बहुत मुश्किल हो गई है इंटरनेट की, जैसे कि आपको भी पता है और हम सबको पता है कि शायद व्हाट्सएप तो थोड़ा बहुत चल रहा है, लेकिन वीडियो अपलोड नहीं होती है, तस्वीर नहीं आती है, व्हाट्सएप मैसेजेस नहीं आते, जो वॉइस नोट्स हैं वो भी नहीं आते। तो काफ़ी प्रॉब्लम हुई हुई है और जिसकी वजह से मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में ही प्रॉब्लम हुआ है। लेकिन मुझे तो ये प्रॉब्लम है कि मैं आपके साथ कैसे राब्ते में रहूँगी, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दुनिया के बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम होंगे भाई, लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये है कि आपके साथ मैं कैसे राब्ते में रहूँगी और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसे जाएगी। ये एक बहुत बड़ा मसला है भाई, इसको तो हल करना पड़ेगा। तो अभी आज हम दोनों यही सोच रहे थे कि क्या किया जाए। शूट पे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, घर पे तो कम होते हैं। अगर घर में इंटरनेट लगवा भी लें तो वाईफाई लगवा भी लें तो हम तो घर पे होते ही नहीं भैया, हम तो होते हैं अपने कामों पे। तो वहाँ पे बात करनी होती है या वहाँ पे अपलोड करनी होती है। देखिए कितनी गाड़ी हिल रही है, हिल हिल के हशर हो गया है। आवाज़ भी आपको शायद थोड़ी सी ख़राब आ रही होगी। देखिए इतना टाइम नहीं मिला कि मैं अपना माइक जो है उसको ही चार्ज कर लूँ, कि रात को मैं आती हूँ ना, मैं इतनी थक जाती हूँ। शायद अब उम्र का तकाजा ये है कि सारा दिन थक जाती हूँ और सोना चाहती हूँ, तो बस फिर मैं आके फटाफट सोने की करती हूँ, क्योंकि फिर सुबह उठ के फिर जाना होता है। रात को तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, क्योंकि खाना मैंने सेट पे खा लिया था। शूट का सीन था बेबी बाजी का, डाइनिंग टेबल का। तो मैंने सोचा चलो खाना ही खा लेते हैं, क्योंकि अक्सर मैं नहीं खाया करती, लेकिन मेरी पसंद की माश की दाल बनी हुई थी। हालांकि वो वैसी नहीं थी जैसे कि लाहौर में मिलती है, क्योंकि लाहौर से हमेशा बुशरा बाजी माश की दाल मुझसे मंगवाती हैं, यहाँ पे इतनी अच्छी नहीं होती है। और बनी भी गुजारा थी, लेकिन माश की दाल फेवरेट है, वो देख के तो मैंने खा लिया। और वो कपड़ा रोटी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, वो भी खा ली। सोचा चलो खा ही लेती हूँ। तो घर आके खाना नहीं खाया और इंजेक्शन लगाया और सो गई। आधी रात को तबीयत थोड़ी सी घबराई और महसूस हुआ कि शुगर लो हो गई है। फटाफट उठी, भागी, सेब खाया। और उतनी देर में शाइस्ता भी उठी हुई थी, उसने मुझे फिर एक टोस्ट पे मक्खन लगा के दिया, 2 टोस्ट पे, तो तबीयत थोड़ी संभली। तो ये चीज़ें तो अब हैं ही ज़िंदगी के साथ ही। तो फिर मैंने आज अभी कहा कि भाई मुझे मेरे वाले इंजेक्शंस मंगवा दो, तो भी वो शाइस्ता मंगवा देगी। एनीवे ये तो होता रहता है, लेकिन फिर भी मेरे प्यारे दोस्तों को, मेरे प्यारे भाई आसिम यार टिवाना, जिनका जिक्र मैं पहले भी कर चुकी हूँ, वो बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह मुझे प्यार करता है, दोस्त है। लेकिन वो परेशान हो जाते हैं, हमेशा मुझे कहते हैं तू अपना ख्याल क्यों नहीं रखती सेहत का ख्याल रखा कर। तो बस कोशिश तो होती है, लगी रहती हूँ पीछे, लेकिन कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही जाता है। बाकी आपने कहा शाइस्ता से मैं आपकी बात कराऊँ, ज़रूर कराऊँगी। लेकिन बात ये कि जब सुबह सुबह मैं उठ रही होती हूँ तो शाइस्ता मेरे लिए पराठा बना रही होती है। रुली खुली पैड़े हाल, बुरे हाल, पैड़े हाल ते भौंके दिहाड़े इसको कहते हैं पंजाबी में। पराठे बना रही होती है, ऐसी यूँ आंखें बंद हो रही होती है। तो वो कहती है भी मैं ऐसे नहीं, मैं बात करूँगी, जब मैं तैयार होंगी तब बात करूँगी। तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, उसकी तैयारी के लिए। तो उसी बात यह है कि लाहौर से आई हूँ। नीलम बाजी से आपने कहा था कि नीलम बाजी से बात कराओ। अब 5 दिन में नीलम बाजी से मिलने का भी टाइम नहीं रहा। मतलब 1 दफ़ा 2 दफ़ा मिली हूँ मैं, लेकिन वीडियो बनाने का टाइम तो आराम से चाहिए होता है ना, तो वो भी नहीं मिला। इंशाल्लाह जब मैं लाहौर जाऊँगी, इंशाल्लाह दिसंबर में जब मैं लंबी छुट्टियों पे जाऊँगी, तो फिर मैं आपकी नीलम बाजी से भी बात कराऊँगी ज़रूर। और बाकी मेरे भाई अमजद जो हैं, उनकी तबीयत अच्छी नहीं है, वो दिल उदास रहा, रात भर परेशानी रही। उनको ICU में
एडमिट करा दिया गया क्योंकि उनको सांस का प्रॉब्लम हो रहा था। तो बस सारी फैमिली मुल्तान से लाहौर आ गई है। मेरे ससुराल वाले मेरे देवर पहुँचे हुए हैं, देवरानी पहुँची हुई है और मैं यहाँ हूँ, मेरे घर पे हैं। और बाकी अल्लाह खैर करे, अल्लाह मियाँ, बस अल्लाह मियाँ तकलीफ़ से बचाए और अल्लाह मियाँ बुरी ख़बर से बचाए। तो अभी एक चुभन सी कि बस ये 2-3 दिन रह गए हैं, खुदा करे कि ये ख़त्म हो जाए। ये तो शैतान की आंधी बन गया, ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो बस बहुत लंबा हो जाए ना जब एक प्रोजेक्ट, तो फिर घबराहट होने लगती है। बंदा कहता है उफ़ अल्लाह कब जान छूटेगी। तो अब यही हालात है कि हम यही कह रहे हैं हाय अल्लाह कब जान छूटेगी। तो अब इसके 2 दिन है और एक दिन फिर आगे है 24 का उन्होंने लिया है। तो तब ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा, अल्लाह का शुक्र है। यकीनन आप देख रहे होंगे समी को गालियाँ पड़ रही होंगी। समी खान एक बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत ख़ानदानी बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है। तो एक्टिंग वही होती है जब आप जो आप ना हो वो आप करके दिखाएं। तो समी ऐसा नहीं है जो उसको करना पड़ रहा है। तो आप उसका काम देखिए कि वो कितना अच्छा एक्टर है कि वो आप लोगों को यकीन दिला रहा है कि मैं तो ऐसा ही हूँ, हालांकि वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अभी हमारा कल बेबी बच का शूट हुआ था, बड़ा एक्साइटिंग था। और ये जो कल का हमने किया है एपिसोड, वो आप इंशाल्लाह 2-3 दिन में देखेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगी कि उसमें बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारे हमारे मेहमान हमारे साथ उसमें आए हैं। गेस्ट अपीयरेंस की उन्होंने फॉर 1 डे, वो कल एक दिन ही थे। तो हम बहुत खुश थे, मैं तो बड़ी एक्साइटेड थी क्योंकि मैं उनकी बड़ी हूँ फ़ैन। तो अभी आपको बता नहीं सकती हूँ कि फिर भांडा फूट जाएगा ना भाई, सरप्राइज़ ख़त्म हो जाएगा। उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा 2-4 दिन। और अब देखें ना, वीडियो तो मैंने बना ली, अब ये लोड कैसे होगी भैया, ये टेंशन जो है ना। किसी ने मुझे कहा वो VPN कर लें, VPN सुपर कर लें, वो भी कर लिया, फिर भी ना हुई, अटकी हुई थी वहीं, अटकी हुई थी वहीं, अटकी हुई थी। तो मुझे नहीं समझ में आती कि अब ये वीडियो आप तक पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी, क्योंकि वाईफाई शूट के घरों में तो नहीं होता। कल बेबी बाजी वाले शूट जो है ना, घर है ना, वहाँ पे था, तो वहाँ पे मैंने कनेक्ट कर लिया और आसानी हो गई। लेकिन आज जहाँ पे जा रही हूँ वहाँ पे तो बिल्कुल नहीं है, वहाँ तो सिर्फ चूहे हैं, बिल्लियाँ हैं, छिपकलियाँ हैं, कॉकरोच हैं, वहाँ पर वाईफाई नहीं है और हम हैं। तो वहाँ तो बहुत मुश्किल है कि वहाँ पर हो। अब मुझे नहीं पता कि मैं आपसे कैसे राब्ते में रहूँगी आज का दिन। फिर आप लोग इंतज़ार करेंगे कि भाई कहाँ चलेगी, कहाँ चलेगी, कहाँ चलेगी, कहाँ चलेगी। अभी मैंने आज रात ख्वाब देखा बड़ा मज़े का, मैंने शायद तक को बताया, मैंने कहा मैंने ना ख्वाब देखा कि मैं कहीं फिर रही हूँ बाज़ारों में, पता नहीं कहाँ फिर रही थी मैं बाज़ारों में, अल्लाह जाने। और वहाँ पर शायद श्रीलंका से आई हूँ ना, तो मेरे दिमाग में अभी तक बाज़ार ही घूम रहे हैं। तो वहाँ पर मैंने शर्ट देखी, मोर बने हुए थे उस पर, बड़े प्यारी ब्लैक कलर की शर्ट थी। और मैंने 4 शर्ट्स खरीदी, एक शाइस्ता के लिए, एक मुनज़्ज़ा के लिए, एक इमराना के लिए और एक अपने लिए और एक और अपना मानी के लिए। 4 शर्ट्स खरीदी और मैं बड़ी खुश हुई कि हाँ मैंने सहेलियों के लिए और अपने लिए शर्ट्स खरीदी हैं। फिर मैं आगे से यूँ करके जा रही थी तो देखा कि मेरी अम्मी एक ठेले के पास खड़ी थी। ठेले दिमाग में रहते हैं ना, ठेलों पे जाने का शौक़ बहुत है। वहाँ ठेले ना मिले, ठेले के पास खड़ी थी और अम्मी ने रेड दुपट्टा लिया हुआ था, वाइट कपड़े पहने हुए थे और उनके बाल सारे काले थे और रेड लिपस्टिक लगाई हुई थी। इतनी प्यारी लग रही थी, बिल्कुल सुमरबाजी की जवानी, इतनी प्यारी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मैंने उनको देखा तो मेरा सांस ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे रह गया। मैंने कहा अम्मी अम्मी अम्मी। और अम्मी जो है खैर से वो शॉपिंग में मसरूफ़ थी, उन्होंने मुझे देखा, यूँ मुस्कुराया और दूसरी तरफ मुँह कर लिया। ये अम्मी को मैंने देखा ख्वाब में, लेकिन अम्मी बहुत प्यारी लग रही थी, उनकी स्किन, उनकी लिपस्टिक, उनके बाल, उनका दुपट्टा रेड बहुत प्यारा था। खुदा करे मेरी अम्मी ऐसे ही ऊपर खुश हो और ठेलों पे घूम रही हों सुमरबाजी के साथ। तो बस ये पता नहीं दिमाग में, बैक ऑफ द माइंड में जो चीज़ें चल रही होती हैं, शायद वही ख्वाब आ जाते हैं उसी के। अम्मी और अब्बा और बाजी सब मेरे दिमाग में, मेरे दिल में हर वक्त रहते हैं। वो तो हर वक्त, हर लम्हा रहते हैं। मेरे फ़ोन पे भी अम्मी की तस्वीर है, बाजी की तस्वीर है। जब मैं फ़ोन खोलती हूँ सबसे पहले उनको देखती हूँ, वो कैसे मुझसे दूर रह सकते हैं और मैं कैसे उनसे दूर रह सकती हूँ। तो आप लोग इंतज़ार करते रहते हैं, इस बात से मुझे बड़ी गिल्टी फीलिंग होती है कि यार ये कैसे मैं इंटरनेट को ठीक करूँ और ये सब कुछ कैसे सही करूँ। तो इंशाल्लाह देखें, कोशिश तो है कि वाईफाई लूँ या क्या करूँ, कौन सी सूरत हो कि ये राब्ता हमारा बहाल हो सके। और आप लोग ये ना समझें कि मैं
शायद जान के नहीं बना रही वीडियो तो बनाती हूँ। वीडियो बनाने की बात नहीं है, अपलोडिंग का प्रॉब्लम है। तो जनाब दुआ कीजिए हर घर में खैरियत रहे, मेरे भाई की खैरियत रहे, खुद दुआ कीजिए सब सही रहें, सलामत रहें, खुशियों की खबरें आती रहें, दुखों की खबरें ना आएँ। बुशरा बाजी भी अमेरिका गई हुई हैं, कनाडा गई हुई हैं, दूर हैं वो। जब पास होती हैं लाहौर पाकिस्तान होती है ना कराची में, मैं ना भी मिलूँ तो मुझे तसल्ली होती है कि बाजी तो ये सामने है। जब वो चली जाती हैं तो ऐसे दिल को धड़का लगा रहता है। तो खुदा उनको खैरियत से लाए और खुदा करें कि जल्दी जल्दी वो आएँ। बस ज़िंदगी में मसले मसाइल से बहुत डर लगता है। खुदा करे बुरी खबरें ना आए, खुदा तकलीफ़ ना दे, लेकिन अल्लाह ताला ने दुख के साथ खुशी और खुशी के साथ दुख रखा हुआ है। ये तो एक रियलिटी है, इससे हम बच नहीं सकते जितना भी चाहें। तो अपना ख्याल रखिए और ये याद रखिए कि अगर आपको वीडियो नहीं जाती तो ये मेरा कसूर नहीं है, ये इंटरनेट का कसूर है। कोशिश कर रही हूँ कि कोई ऐसी सूरत हो जिससे वो डिवाइस ले लूँ या क्या करूँ कि आपसे राब्ते में रहूँ। अपना ख्याल रखिए, मेरे लिए दुआ कीजिए, खुश रहिए।